राघव, आई प्रॉमिस यू, जब तुम्हें मेरी साथ की जरूरत रहेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हारे लिए मेरी दोस्ती, मेरा साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये शादी के फंक्शंस? तुम ना मुझसे प्रॉमिस करो, रिवाज से शादी के बाद ना तुम उसकी BFF नहीं बनोगी। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब ये सिर्फ आपकी दोस्त बनकर रहेगी। हमने सुना आपने शादी के लिए हाँ कर दी। रानी जी, हम जानते हैं जो कुछ आपके साथ हो रहा है हरगिज़ जायज नहीं है, लेकिन पहली बार लाइफ में हमारी जिंदगी की ऐसी मैथमेटिक्स बिगड़ी है कि इतने मायूस, इतना हारा हुआ हमने आज तक महसूस नहीं किया। माफी चाहते हैं आपसे कि चाहकर भी आपको इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं खींच पाएंगे। रानी जी, हमने अपने पापा को सारी उम्र दुख दिया। आज बात उनकी इज्जत और उनके सम्मान की है, और ऊपर से अगर इलेक्शन भी सर पे हो तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई भी हक है कि हम उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। आज एक तरफ आपकी जिंदगी है और एक तरफ हमारे पापा की जीवन भर की कमाई हुई इज्जत। पापा की इज्जत तो आप समझती होगी ना? राज? नहीं पापा, हम जानते हैं आप बहुत बड़े हैं, सबको माफ कर देते हैं, लेकिन आज बात आपकी इज्जत की है। इसलिए अगर आप हमें माफ भी कर देंगे ना, हम सारी उम्र अपनी नजरों में गिरे रहेंगे पापा। फिर भी रानी जी, ये हमारी परेशानी हुई कि हम या ये रिश्ता अगर आपके लायक नहीं है तो जो आपको ठीक लगता है कीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। लिखा है किस्मत में तुम्हारी, रानी वेड्स रिवाज। दे दिया जवाब उस थप्पड़ का। नहीं, मजबूर जितने आप हो उतनी ही मैं भी हूं। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। जब सीता माँ पर भी लंका से लौटने के बाद दोष लग सकता है तो रुक्मणी दीदी तो एक इंसान है। शायद मैं आज उनकी बेगुनाही साबित ना कर सकूं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमारी घर की बेटियां कभी किसी की इज्जत नहीं उछाल सकती, बल्कि उनकी इज्जत संभालती है। हमारे संस्कार है ये। हाँ तो मंजरी जी, इससे पहले कि आपके परिवार में किसी और का दिमाग खराब हो, आप जाके शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ, कल मेहंदी का फंक्शन करिए और परसों यहाँ शादी के लिए आ जाइए। तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ रिवाज। आज तक खेल तुमने खेले और हम पिसते रहे, तकलीफ पाते रहे, फंसते रहे। आज तुम्हारे खेल में मैं भी खेलूंगी, लेकिन भुगतने की बारी इस बार तुम्हारी है।
भैया जी तो बावले हो गए। भानु, रानी हमारी हो गई। तुम अब सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारी। रिवाज की हो, रिवाज की हो। हमेशा हमेशा के लिए। साला बहुत नचाया, बहुत नचाया। तुम्हारी बहन को कंधे पे बिठाकर जाल फेंका तुम पे, कहीं गड्ढे खोदे, कहीं दीवार खड़ी करी, तब जाके तुम काबू में आई। साला हमारा रिश्ता ठुकराया था ना, रिवाज सिसोदिया को रिजेक्ट किया था। हमारे गाल पर थप्पड़ का निशान छोड़ी थी। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में हमारा निशान हमेशा हमेशा के लिए। हमको थप्पड़ मारी थी, रिवाज सिसोदिया को थप्पड़ मारी थी। प्यार ही तो करते हैं तुमसे। राम जी ने जोड़ा बंधन एक है, रानी एक है। रुक्मणी दीदी, ये मेहंदी, शादी, ये सब दिखावा है कि वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और यही सब के बीच मैं आप तक पहुंचकर आपको बचा सकूं। हे दुर्गा माँ, एक और हिंट दे दो माँ। इस अंधेरे को मिटाकर बस एक और रोशनी दिखा दो माँ, ताकि मैं रुक्मणी दीदी तक पहुंचकर उनको बचा सकूं। और इस बार रिवाज कुछ नहीं कर पाएगा। लू बताओ, कहाँ तो मेहंदी बड़ी की लगने वाली थी और अभी छोटी हाथ फैलाए बैठी है। इसीलिए तो कहते हैं पिता का हाथ सर पर बहुत जरूरी होता है। वही तो। अम्मा जी, हम अपनी मोड़ी से नजर भी ना मिला पा रहे। ये अच्छा ना हो रहा रानी के साथ। रुक्मणी की सजा रानी को मिल रही। कभी एक पल का भी दुख ना दिया रानी ने हमें, जबकि रुक्मणी तो सारा वक्त नाक में दम करके रखती थी। पता नहीं क्यों रहे सब हमारी बच्ची के साथ। किस्मत की डोर वो ऊपर वाला खींचातानी करता रहता है बेटा, उस पर किसका जोर। अच्छा खासा सारा ध्यान पढ़ाई में था, पता नहीं किसकी नजर लग गई।